नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत की आज़ादी का संघर्ष एक ऐसे संघर्ष का प्रतीक है जिसकी चाहत सबके लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। तो दवायर की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें वहां से अपने साथ साथ इस पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाने का संघर्ष करते रहें। इस वीडियो में मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी खबर का विश्लेषण नहीं करूंगा, बल्कि भारत के जाने माने राजनीतिक दार्शनिक राजीव भार्गव की किताब राष्ट्र और नैतिकता, नए भारत से उठते 100 सवाल की किताब का एक हिस्सा साझा करूंगा। यह किताब मूलतः अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में इस किताब का नाम बिटवीन होप एंड डिस्पेयर 100 एथिकल रिफ्लेक्शंस ऑन कंटेम्प्रेरी इंडिया है। हिंदी में इस किताब का अनुवाद हिंदी के मजे हुए पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है। हिंदी में यह किताब राजकमल प्रकाशन से छपी है। अभिषेक श्रीवास्तव के हिंदी अनुवाद के बारे में लेखक राजीव भार्गव ने खुद ही लिखा है कि अभिषेक श्रीवास्तव ने हिंदी अनुवाद इतनी बारीक समझ के साथ किया है कि यह किताब जितनी राजीव भार्गव की है उतनी ही अभिषेक श्रीवास्तव की। तो इस किताब के जिस अंश को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उसका अंग्रेजी में शीर्षक है वाई हैव फेथ इन द ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट। इस पूरे अंश को निचोड़कर अगर कहा जाए और आम जुबान में कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि आखिरकार क्या वजह है कि लेखक को इतना भरोसा है कि भारत में कभी भी सांप्रदायिकता की जीत नहीं हो सकती है, इतना भरोसा है कि भारत में कभी भी विविधता की हार नहीं हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के बाद, मतलब अंग्रेजों से आज़ादी के बाद, भारत ने अपने विविधतापूर्ण गहराई वाले समाज में लोकतांत्रिक समानता को लाने का एक अप्रत्याशित प्रयोग शुरू किया। मतलब ऐसा प्रयोग शुरू किया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। दुनिया भर के विद्वानों और राजनीतिक प्रेक्षकों ने, मतलब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंटिस्टों ने इस प्रयोग की नाकामी की भविष्यवाणियां कर दी थी। उनका कहना था कि एक राष्ट्र राज्य और लोकतंत्र के रूप में कामयाब होने के लिए एक भाषा, एक संस्कृति और संभवतः एक धर्म की जरूरत पड़ती है। एक गरीब निरक्षर समाज में जहां दिमाग को हिला देने वाली धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, वहां पर लोकतंत्र कैसे पनपेगा। आज जब हम ऐसी विविधताओं का दमन करने वाले नग्न प्रयासों को देखते हैं, अपनी नंगी आंखों से ऐसी कोशिशों को देखते हैं जो भारत की डाइवर्सिटी को मारना चाहती हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका संदेह और निराशा जायज ही था। मैं यानी कि राजीव भार्गव, जो इस किताब के इस अंश के लेखक हैं, हालांकि इससे विचलित नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसी हताशा भरे दौर में भी मेरी आस था इस प्रयोग की, मतलब महान भारत के प्रयोग की कामयाबी में है। मेरी उम्मीद के पीछे कई कारण हैं। राजीव भार्गव की उम्मीद के पीछे कई कारण हैं। यहां मैं केवल दो बातों पर गौर करना चाहूंगा। एक सामान्य है और दूसरा भारत के लिहाज से बहुत खास है। सामान्य कारण तो यह है कि इंसानियत को कोरी एक रूपता के मुकाबले विविधता से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। द जनरल रीजन इज दैट ह्यूमन काइंड बेनिफिट्स मोर फ्रॉम डाइवर्सिटी देन ब्रूट यूनिफॉर्मिटी। कोई एक व्यक्ति या समूह जीवन और समृद्धि के लिए जरूरी तमाम किस्म के आचार, विचार और सामान पैदा नहीं कर सकता है। नो वन पर्सन और ग्रुप कैन डेवलप द एंटायर रेंज ऑफ थॉट्स, प्रैक्टिसेस एंड गुड्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड फ्लोरिशिंग। लगातार विकसित हो रही इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग किस्म के हुनर की जरूरत पड़ती है। ऐसे हुनर को पालने पोसने में पीढ़ियों की सामूहिक कोशिशें लगती हैं। कोई एक समूह जब किसी खास हुनर को सीखने में वक्त लगाता है तो जाहिर तौर से बाकी हुनर उसकी नजर से ओझल रह जाते हैं। इसका मतलब है कि चाहे कोई भी सांस्कृतिक समूह हो, आदमी की तमाम जरूरतों को पूरा करने की उसकी क्षमता बहुत सीमित होती है। सभी जरूरतें पूरा करने के लिए हर किस्म के हुनर को साथ में लाना होता है और इन सब के बीच आपसी निर्भरता और सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। जिंदगी को और बेहतर और समृद्ध करना है तो ऐसी विविधता अनिवार्य हो जाती है। इस बात को जो लोग समझते हैं और मानते हैं वे बहुलतावादी होते हैं। इसके उलट जो लोग विविधता को नकारते हैं उनकी जिंदगी खंडित हो जाती है। वे लंबी दौड़ में नहीं चल पाते हैं। जिस तरह हमारे कुदरती वातावरण को
कायम रखने के लिए जैव विविधता की जरूरत होती है। जिस तरह बायोडाइवर्सिटी की जरूरत है इस नेचर को बनाए रखने के लिए, वैसे ही मनुष्यों की छोटी सी दुनिया को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक विविधता की जरूरत होती है। मेरा दूसरा कारण है, यानी लेखक कहता है कि उसका दूसरा कारण है कि भारत का प्रयोग सफल होगा, कि भारत के ऐतिहासिक रूप से विकसित सामूहिक अवचेतन के चरित्र से जुड़ा हुआ है। अवचेतन माने हमारी सबसे गहन आदतें, एक दूसरे को इज्जत करने का मिजाज, एक दूसरे को अपनाने का भाव। माई सेकेंड रीजन इज टू डू विद द कैरेक्टर ऑफ इंडिया हिस्टोरिकली इवॉल्व्ड कलेक्टिवली अनकॉन्शियस आवर डीपेस्ट हैबिट्स एंड टेम्परामेंट ऑफ रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। कुछ ऐसे ऊंचे दिखने वाले आधुनिक लोग हैं जो यूरोप में राष्ट्रों के बनने के भद्दे तरीके की नकल में यकीन रखते हैं, लेकिन बातें भारतीय परंपरा को कायम करने की करते हैं। ऐसे खास लोग भारत के सामूहिक अवचेतन के लिए एक चुनौती हैं। मेरा विश्वास है कि इस किस्म की विनाशक ताकतों के ऊपर भारत की सदियों पुरानी नैतिक आदतें अंततः भारी पड़ेंगी। भारत के बारे में मैंने, मतलब राजीव भार्गव ने, अभी जो बातें कही हैं उसे आदर्शवादी मान के कुछ आलोचक खारिज कर सकते हैं। कहीं मैं कुछ एक अच्छे अध्यायों के सहारे समूची जनता के चरित्र को तो नहीं आंक रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। भारत में धर्म और दर्शन की विविधता इतनी व्यापक और गहरी है कि अतीत में हमने सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को जैसे बरता है, वह दूसरे के लिए रस की बात हो सकती है। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया भी मानती है। इसके बावजूद आजकल के विद्वान इस धार्मिक दार्शनिक सह अस्तित्व पर दो विरोधी नजरिए सामने रखते हैं। कुछ इसे हिंदू संस्कृति में खास तौर से मौजूद सहिष्णुता के गुण से समझाते हैं, जिसका तमाम आक्रांताओं ने इस हद तक बेजा फायदा उठाया कि आज ही जाकर के कुछ भारतीयों को कहना पड़ा कि अब बहुत हो चुका है। दूसरे मानते हैं कि भारत की संस्कृति दूसरों से अलग नहीं है। इसमें हमेशा से ही धार्मिक टकरावों, हिंसा और दमन की प्रवृत्ति मौजूद रही है। विभिन्न समूह एक साथ मिलकर इसलिए रह पाए क्योंकि कोई भी एक समूह दूसरे समाज को मुक्त कर देने जितना ताकतवर नहीं था। यानी यह दुर्घटनावश पैदा हुआ एक संतुलन था। इसका साफ आशय यह है कि जैसे ही किसी एक समूह के पास ज्यादा ताकत आ जाएगी, वह दूसरे समूहों का सफाया कर देगा या उसे गुलाम बना लेगा। इस तर्क के समर्थन में वे यह भी कहते हैं कि ताकतों का यह संतुलन राजनीतिक बाध्यताओं के चलते घटा, चूंकि शासकों को सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता पसंद नहीं होती, सोशल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पसंद नहीं होती है। यानी भारत का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व राजनीतिक अनिवार्यताओं के दबाव में समुदायों के बीच कायम ताकतों के संतुलन का परिणाम रहा है। मैं इन दोनों नजरियों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। राजीव भार्गव का कहना है कि वह इन दोनों नजरियों को, मतलब इन दोनों नजरियों से वह सहमत नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि भारत का अतीत हमेशा से सद्भावपूर्ण नहीं था। धार्मिक टकराव, हिंसा और दमन के तत्व उसमें बेशक थे। हिंदू और जैन लड़ते थे, हिंदू और बौद्ध लड़ते थे, शैव और वैष्णव लड़ते थे, और यहाँ तक कि हिंदू धार्मिक पंथों के बीच भी लड़ाइयाँ होती थीं और वे एक दूसरे के पूजा स्थल तोड़ते थे। कभी कभार कुछ ऐसे शासक भी हुए जो अपने हिंदू पंथ को लेकर के बहुत आग्रही थे, जैसे 11वीं और 12वीं सदी में बंगाल के कुछ शासक। जो लोग पैसे और जमीनों की तलाश में भारत आए, वे भी हिंसा में लिप्त हो गए, जैसे ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, तुर्क, अफगान, उज्बेक ऐसे ही थे। एक औसत हिंदू को हालांकि केवल मुसलमानों की हिंसा ही याद है। दुर्भाग्य से उसे यह भी याद नहीं कि भारत में जो इस्लाम आया वह अरब से लेकर के मंगोलिया तक दुनिया के अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों से अलग अलग दौर में आया। इन सभी का मकसद भी अलग अलग रहा। इस्लाम की कुछ ही धाराएं ऐसी थीं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ धार्मिक कट्टरता से भरी हुई थीं। इनमें से कुछ आक्रांता लूट मचाकर भाग गए, जबकि मोहम्मद गोरी और महमूद गजनी ने मंदिरों को तोड़ा और यहीं रहकर राज किया। फारस के स्रोत यदि सही हैं तो उन्होंने यहाँ धर्म परिवर्तन भी करवाया। एक सामान्य हिंदू यह भी भूल जाता है कि ज्यादातर मुस्लिम आक्रांताओं ने मुसलमान शासकों से ही जंग लड़ी।
हिंदू शासकों से नहीं। बाबर, जिसे बहुत बदनाम किया जाता है, उसने भी लोधी शासकों को हराया था जो हिंदू नहीं था। वास्तव में कई नए लोग जो यहाँ आकर बसे, वे भारत की बहुलतावादी सोच से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी आस्थाओं और व्यवहार को उसके हिसाब से ढाल लिया। इस तरह कई हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अल्लाह तमाम देवी देवताओं के बीच एक और ईश्वर हो गया। कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद को अवतार मानने लगे, जिसे धरती पर सच्चाई का राज कायम करने के लिए स्वर्ग से भेजा गया है। इस्माइली पंथ के लोग तो मोहम्मद साहब के चचाजाद भाई अली को विष्णु का बहुप्रतीक्षित 10वां अवतार मानने लगे। राम और कृष्ण को पैगंबर मानकर कई लोगों ने इन देवताओं को इस्लामिक जगत का हिस्सा बनाकर अपना लिया। इस बहुलतावादी समाज में शासकों का व्यवहार सबकी तरफ निष्पक्ष होता था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े की सूरत में हिंदू शासक गलत पाए जाने पर हिंदुओं को दंडित करने में देरी नहीं करते थे। ऐसा एक उदाहरण 15वीं सदी में मंगलोर के शासक का है। इसी तरह 1713 में अहमदाबाद में एक मुसलमान सरकारी अधिकारी को अपनी बिरादरी के लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि उसने इंसाफ के हक में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया था। इसी तरह की निष्पक्षता के कारण मुसलमान शासक जैनियों, सिखों और हिंदुओं के बीच झगड़ों को निपटाने का काम भी करते थे। पहले के जैन, हिंदू और बौद्ध शासकों की तर्ज पर राजकीय संरक्षण गैर मुसलमानों को ही प्राप्त होता था। मसलन जम्मू के जखबार में गोरखनाथ मठ को तकरीबन हर मुगल शासक से अनुदान मिलता रहा। यह स्थिति गोरखपुर के मठ की भी थी। मेरा ख्याल है कि ये कुछ उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी होंगे कि भारत का बहुलतावाद दूसरे धर्म के लोगों को अस्थायी दुश्मन बनाने से रोकने में बहुत कामयाब रहा और इसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहित किया। इस लाइन को फिर से सुनिए। राजीव भार्गव कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये कुछ उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी होंगे कि भारत का बहुलतावाद दूसरे धर्म के लोगों को स्थायी दुश्मन बनाने से रोकने में बहुत कामयाब रहा और इसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहित किया। इसने धार्मिक हिंसा के भड़कने पर लगाम कसे रखी। नफरतें और दूसरों को कलंकित किए जाने के प्रसंग मध्यकालीन हिंदू और मुस्लिम साहित्य में मिलते हैं, लेकिन व्यवहार में यह जितनी तेज उभरता था उतनी ही तेजी से गायब हो जाता था। बहुलतावाद भले ही हमेशा से कोई धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांत के रूप में ठोस नहीं बन सका, लेकिन हमारी सामाजिक परिकल्पना का एक अनिवार्य अंग जरूर रहा, जो हमेशा हमारे लोगों की साझा समझदारी और पृष्ठभूमि के रूप में काम करता रहा है। यही वह नैतिक कल्पना है जो भारत में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की पुष्टि करता है। यह कोई शाश्वत दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि समयबद्ध सामाजिक सत्ता संतुलन या कहें राजनीतिक सुविधा का मामला है। सांस्कृतिक विविधता और शांतिपूर्ण धार्मिक सहअस्तित्व के इसी मूल्य में विश्वास ने गांधी और उपनिवेश विरोधी आंदोलन के दूसरे नेताओं तथा भारत के संविधान निर्माताओं की सोच को गढ़ा है। हमारी सामाजिक परिकल्पना ने धार्मिक हिंसा, दंड और शासकों के पक्षपात को हमेशा से कोई नियम नहीं बल्कि विचलन माना है। यह साझा मानसिकता अघोषित है और हमारे समाज में इतने गहरे बैठी हुई है कि रातों रात गायब नहीं हो सकती है। आज नहीं तो कल भारत के लोग इसे महसूस करेंगे और हरकत में आएंगे। यही वजह है कि जो महान भारतीय प्रयोग, जो महान भारतीय एक्सपेरिमेंट 15 अगस्त 1947 को शुरू किया गया था, उसमें अब तक मेरी आस्था है, मतलब राजीव भार्गव की आस्था कायम है। और निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो यह बात कही जा सकती है कि यही वजह है कि भारत में कभी सांप्रदायिकता जीत नहीं सकती है। यही वजह है कि इस पर भरोसा करना चाहिए कि भारत में कभी सांप्रदायिकता जीत नहीं सकती है। शुक्रिया।